हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर एमबीए। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईएमआई कोलकाता के पीजीडीएम प्रोग्राम की। आईएमआई के अक्रॉस इंडिया में 3 सेंटर है, दिल्ली, भुवनेश्वर एंड कोलकाता। दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ आपको कैट परसेंटाइल पे ही आपको एडमिशन मिलता है। अगर कैट परसेंटाइल 90-95 के अराउंड है तभी आप एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। बट आईएमआई कोलकाता और भुवनेश्वर इन दोनों ही कैंपसेस में आपको सीमेट के स्कोर के बेसिस पे भी एडमिशन मिल जाता है। तो कैट, जैट एंड सीमेट के स्कोर के बेसिस पे आप आईएमआई कोलकाता में अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से स्पेशलाइजेशंस आपको मिलते हैं, फीस क्या है, सीमेट का कट ऑफ कितना होने पे आपको यहां पर एडमिशन मिल जाता है और उसके साथ साथ कितने तक का एक एवरेज प्लेसमेंट आप इस पर्टिकुलर कॉलेज से अगर पीजीडीएम करते हैं तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को देखते समय अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो सबसे पहले हम आईएमआई कोलकाता के बारे में जल्दी से ब्रीफ में जान लेते हैं। 2010 का एस्टैब्लिशमेंट है, एआईसीटी एनबीए एआईओ अप्रूव्ड है। तो आपका पीजीडीएम जो है वो एमबीए के इक्विवेलेंट ही होता है। कैंपस की बात कर लेते हैं। सभी कैंपस की सभी फैसिलिटीज आपको विद इन दी कैंपस मिल जाती हैं। कनेक्टिविटी रेलवे स्टेशन से काफी अच्छी है और 3 एकड़ के एरिया में इसका कैंपस बना हुआ है। मार्केटिंग, ऑपरेशंस, फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, एनालिटिक्स, इकोनॉमिक्स जैसे आपको स्पेशलाइजेशंस यहां पर मिलते हैं। यानी कि आप एमबीए जर्नल, पीजीडीएम जर्नल स्पेशलाइजेशन से कर सकते हैं। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, एनालिटिक्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसे स्पेशलाइजेशन भी यहां पर अवेलेबल है। एडमिशन के लिए ग्रेजुएशन में 50% अबव मार्क्स होने पर कैट, सीमेट, उसके साथ साथ जैट के स्कोर के बेसिस पे आप यहां पर एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। फीस की बात कर लेते हैं तो फीस लगभग 14 लाख की है। ट्राइमेस्टर वाइज आपको फीस पे करनी होती है और लगभग 2,50,000 आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर की फीस रहेगी। उसके बाद आपकी जो फीस है वो लगभग 2,30,000 पर ट्राइमेस्टर रहती है और 14 लाख में आपका पीजीडीएम यहां से कंप्लीट हो जाता है। हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल आपको विद इन द कैंपस मिलता है। मिनिमम टू मिनिमम इसकी जो फीस है वो 1,75,000 की है, जहां पर आप ट्विन शेयरिंग बेसिस पे रूम लेते हैं। अगर आप सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम लेते हैं तो लगभग आपकी फीस 3 लाख रुपीस की रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही इजी है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, अपने 10th 12th ग्रेजुएशन के जो भी आपके एकेडमिक्स हैं अपलोड करने हैं। सीमेट दिया है, कैट दिया है, जैट दिया है, जो भी आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है उसका स्कोर अपडेट करना है। उसके बेसिस पे आपको कॉल आएगी, उसके बाद आपका जीडीपीआई राउंड होगा और उसके बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा। स्कॉलरशिप भी आपको आईएमआई कोलकाता से मिल सकती है। इनफैक्ट काफी अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है। आप अगर देखें तो 100% ट्यूशन फीस की वेवर का आपको ऑप्शन मिलता है। उसका क्राइटेरिया इनका यह है कि कैट जैट में 85 से 100 परसेंटाइल होनी चाहिए। जीमेट दिया है तो 750% होना चाहिए और 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में आपके ये परसेंटेज होने चाहिए। यानी कि 90 to 100%, 12th में 85 to 100% और ग्रेजुएशन में 75 to 100% है तो आप ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा 40% भी फीस की आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है और स्पोर्ट्स क्राइटेरिया भी आपको दिया हुआ है जिसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। एप्लीकेशन प्रोसेस मैंने बता दिया है। ये मैंने ऑनलाइन इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका एड्रेस दिया है, www.admissions.imi.edu/kolkata पे जाके आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और एप्लीकेशन की फीस यहाँ की लगभग 2,000 रुपए की है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इसके भी हैं, काफी सारे कॉलेजेस के होते हैं तो आईएमआई कोलकाता में भी आपको मिलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोग्राम आउटकम्स की। तो ये कुछ कॉमन कुछ चीजें हैं जो यहां पर लिखी हुई हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए प्लेसमेंट, इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट का जो सीटीसी है वो है 20.38 लाख, यानी कि 20 लाख का हाईएस्ट सीटीसी। मीडियन सैलरी 12,48,000 और एवरेज 12 लाख की ये सैलरी क्लेम करते हैं। ये एवरेज सीटीसी है। डोमेन वाइज अगर हम बात करें तो एनालिटिक्स में आपको लगभग 12 लाख का, ऑपरेशन में लगभग 12 लाख का,
HR OB में आपको लगभग 11 लाख का, इसमें भी 12 ही लाख का है इनफैक्ट। मार्केटिंग में आपको 12 लाख का और फाइनेंस में आपको 11 लाख का। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो ओवरऑल सभी डोमेन्स में, मार्केटिंग में, HR में, ऑपरेशंस में, एनालिटिक्स में आपको लगभग 11 से 12 लाख तक का प्लेसमेंट यहां से मिल जाता है। जेंडर रेशियो में 59% मेल है, 41% फीमेल्स हैं। उसके साथ साथ बैच प्रोफाइल दी हुई है, मार्केटिंग, फाइनेंस, OB, एनालिटिक्स और ऑपरेशंस की ये बैच प्रोफाइल्स है। वर्क एक्सपीरियंस में 78% स्टूडेंट यहां पर फ्रेशर हैं और जिनको 6 to 12 मंथ का एक्सपीरियंस है उस तरह के स्टूडेंट्स यहां पर 7% हैं, बट ज्यादातर 78% स्टूडेंट्स यहां पर फ्रेशर ही हैं। सेक्टर वाइज प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं तो BFI सेक्टर में लगभग 23%, IT सेक्टर में 15%, कंसल्टिंग में 27%, FMCG में 12% और मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 9% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है। सबसे ज्यादा अगर देखें तो टॉप 2 कंसल्टिंग और BFSI है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेक्टर वाइज एवरेज प्लेसमेंट की। तो देखिए ये थोड़ा सा डिटेल में इन्होंने दे दिया है। BFSI सेक्टर में अगर आपको जॉब मिलती है तो यहां का एवरेज प्लेसमेंट लगभग 10 लाख का रहा है। ओवरऑल देखें तो सबसे कम रिटेल में है, यस रिटेल में लगभग 8 लाख का है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा कम है, 8 लाख का है। अदरवाइज बाकी सब सेक्टर्स में अगर आप जाते हैं, ऑटोमोबाइल में जाते हैं, कंसल्टिंग में जाते हैं, इंटरटेनमेंट में जाते हैं, FMCG में, IT में, मार्केट रिसर्च में, रिटेल में और टेलीकॉम में, इन सभी सेक्टर्स में आपको ऑन एन एवरेज 10 लाख का प्लेसमेंट यहां से मिल जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टॉप रिक्रूटर्स की। तो ऑब्वियसली IMI है तो टॉप रिक्रूटर्स तो आपको काफी सारे मिल जाएंगे। HDFC बैंक, Amazon, उसके साथ साथ सेंचुरी, डिलॉयट, IDFC बैंक, ICICI बैंक, ICICI सिक्योरिटीज, ICICI प्रूडेंशियल, KPMG, इस तरह के टॉप रिनाउंड कंपनीज भी यहां पर प्लेसमेंट के लिए आती हैं। तो दैट्स ऑल फॉर IMI कोलकाता। ओवरऑल देखें तो इट्स अ डिसेंट कॉलेज। अगर आपका कट ऑफ, अरे मैंने कट ऑफ तो आपको बताया ही नहीं। देखिए अगर हम कट ऑफ की बात करें तो CMET अगर आप 80-85 परसेंटाइल के अराउंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आपके हैं तो यहां पर आपको एडमिशन मिल सकता है। कैट का परसेंटाइल अगर आपका 70 के अराउंड है तो भी आप IMI कलकत्ता या फिर भुवनेश्वर में एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। देखिए ओवरऑल देखें तो 14 लाख की फीस है। हॉस्टल को भी इंक्लूड कर लेंगे तो लगभग आपके 17.5 के अराउंड 17.5 लाख के अराउंड खर्च होंगे और यहां से आपको ऑन एन एवरेज 10 लाख का प्लेसमेंट मिल जाएगा। 10 लाख से 12 लाख तक का प्लेसमेंट आप ऑन एन एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहां पर ज्यादा भी आपको मिल सकता है बट 10 से 12 लाख का प्लेसमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आप इस कॉलेज को अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। उसके बाद डिपेंड करता है कि आप और इसके अलावा कौन कौन से ऑप्शंस देख रहे हैं, बट ये एक डिसेंट ऑप्शन है अगर आपका परसेंटाइल मैच करता है। अगर आपका फीस क्राइटेरिया इतना ही है तो डेफिनेटली इस कॉलेज को आप अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर अभी भी आपके मन में कॉलेज को लेके कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो इस QR कोड के थ्रू आप कनेक्ट करके हमसे काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।